हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स यूनिट 1 बीए फर्स्ट ईयर बीए सेमेस्टर 1 का एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि दुर्लभता वह स्थिति है जिसमें शून्य कीमत पर वस्तु की मांग उसकी पूर्ति से अधिक होती है। आप मेरी एक बात ध्यान देंगे तो इससे संबंधित 3-4 क्वेश्चन आप आसानी से लगा लेंगे। सबसे पहले हमें क्या जानना होगा, जो मनुष्य की आवश्यकताएं होती हैं, ह्यूमन वांट्स होती हैं। ह्यूमन होता है, ह्यूमन मतलब मनुष्य, इसकी जो आवश्यकताएं होती हैं वांट्स होती हैं। ये क्या होती हैं? इसके वांट्स अनलिमिटेड होती हैं, अनंत होती है, यानी जिसकी कोई आदि अंत नहीं है। हमारी आवश्यकताएं क्या हैं? बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन इन आवश्यकताओं को प्राप्त करने वाले जो संसाधन हैं, रिसोर्सेस हैं, रिसोर्सेस मतलब संसाधन, ये कैसे हैं? हमारे लिमिटेड हैं, सीमित हैं, या इसी को हम लोग दूसरी भाषा में क्या कर देते हैं? स्केयर या दुर्लभ कह देते हैं। यानी हमारी आवश्यकताएं, वांट्स अधिक हैं रिसोर्सेस की तुलना में। तो इससे हमें क्या समस्या उत्पन्न होती है? इससे हमको चुनना पड़ता है कि हम कुछ चीज़ों को चुनेंगे। जैसे हमारे पास हमको मोबाइल चाहिए, हमको घड़ी चाहिए, हमको कपड़े चाहिए, हमको खाना चाहिए, सब कुछ चाहिए, और पैसा कितना है? मात्र 10,000। तो इस 10,000 को हम आराम से कुछ चीज़ों को चुनेंगे, बाकी चीज़ों को छोड़ देंगे। तो ये जो चुनाव की समस्या है, ये पूरा व्यक्ति भी करता है, देश भी करता है, ठीक है। तो यही है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? दुर्लभता वह स्थिति है जिसमें शून्य कीमत पर, अगर वस्तु की कीमत क्या हो? कुछ भी ना हो, तो उसकी मांग क्या होगी? बहुत ज़्यादा हो जाएगी उसकी पूर्ति की तुलना में। यानी कि जो पूर्ति है वो सीमित है और मांग क्या हो जाएगी? अनंत होती ही हमारी है। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा? उत्तर अधिक होगा। अब अगर हम लोग दूसरे क्वेश्चन की बात करें कि सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, यानी जो हमारी आवश्यकताएं हैं, वांट्स हैं, इनको पूरा करने के लिए जो संसाधन है वो क्या है? कम है, सीमित है। साधन हमारे कैसे हैं? सीधे सीमित है। तो ये हो गया हमारा उत्तर नंबर पहला वाला, सीमित। फिर हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्या कह रहा है कि मानव आवश्यकताएं होती हैं। तो मनुष्य की आवश्यकताएं कैसी होती हैं? सीमित होती हैं। यानी वांट्स क्या होती हैं? सीमित होती हैं कि अनंत होती हैं? तो हमारी आवश्यकताएं अनंत होती हैं, जैसा कि हमने देखा हुआ है। आर्थिक समस्या निम्न में से किन कारणों से उत्पन्न होती है? तो ये जो हमने बताया था अभी ऊपर की तरफ आपको कि हमारे वांट्स अधिक होते हैं, रिसोर्सेज कम होती हैं, और हमको क्या करना पड़ता है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, चुनाव की समस्या आती है हमारे सामने। विभिन्न विकल्पों में से हमको चुनाव की समस्या का सामना करना पड़ता है, और इसी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को ही हम लोग क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम, आर्थिक समस्या बोलते हैं। तो इसको आप देखेंगे तो आप कई सारे क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। देखिए ये क्या कह रहा है? आर्थिक समस्या निम्नलिखित में से किन कारणों से उत्पन्न होती है? तो क्या होता है? संसाधनों का दुर्लभ होना, ठीक है, ये बात सही लग रही है। दूसरा क्या है? संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग में बंटवारा, जो साधन है उनको हमें अलग अलग प्रयोगों में बांटना पड़ता है। तो दोनों बात सत्य लग रही है, पहला और दूसरा, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उपलब्ध साधनों में से कुशल प्रयोग का चुनाव करना कौन सी समस्या कहलाती है? तो ये कौन सी हो जाएगी? हमारी आर्थिक समस्या, जैसा कि हमने पीछे देखा हुआ था। फिर क्या है? असीमित उद्देश्य, सीमित साधन। हमारी आवश्यकताएं क्या है? असीमित, और साधन कैसे हैं? सीमित, और उनका क्या है? कई जगह प्रयोग होता है। यानी एक साधन को हम किसी काम में लगा लेते हैं तो उसको हम दूसरे काम में नहीं लगा पाएंगे,
ठीक है, इसी को हम आगे चल के देखेंगे अवसर लागत वाले में। तो ये किससे संबंधित है आपकी? अनार्थिक समस्या नहीं, चुनाव की समस्या नहीं, ये आपका ये तीनों संबंधित है आर्थिक समस्या से। फिर हम लोग और आगे बढ़ते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मेरी बात समझ पा रहे होंगे। निम्नलिखित में से किस आधार स्तंभ पर आर्थिक समस्या का ढांचा खड़ा हुआ है? आर्थिक समस्या का ढांचा दो बातों पे, मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित होती हैं और साधन क्या होते हैं? सीमित होते हैं। इसलिए यहाँ पर भी क्या होगा? ऑप्शन ए और बी दोनों होंगे, दोनों। अब अगला क्वेश्चन 11वां, साधन की मुख्य विशेषता कौन सी है? साधन की मुख्य विशेषता क्या है? यह मानव आवश्यकताओं की तुलना में सीमित है, बिल्कुल सही बात है। इनका वैकल्पिक प्रयोग संभव है, ये भी सही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों ऑप्शन सही होंगे आपके। आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या है? उपभोक्ता के चयन की नहीं, उत्पादक के चयन की, विभिन्न विकल्पों में से चुनाव की, इनमें से कोई नहीं। तो ये आप इसमें क्या चलेंगे? तीसरा, विभिन्न विकल्पों में से हमको चुनना पड़ता है। आर्थिक समस्या ही, इकोनॉमिक प्रॉब्लम ही क्या है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, चुनाव की समस्या है, इलेक्शन वाली नहीं, चॉइस वाली। आर्थिक समस्या से अभिप्राय है निर्धनता की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, ए और बी। देखिए, जो निर्धनता की समस्या है इसका भी कारण क्या है? कुछ लोगों के पास संसाधन कम है इसलिए वो निर्धन है और उनकी आवश्यकताएं क्या है? असीमित है। बेरोजगारी की समस्या भी इसी कारण से है। तो ए और बी दोनों। तो यहाँ पे देखिए, जो सबसे उचित उत्तर क्या है? सीमित संसाधनों के कारण चुनाव की समस्या उत्पन्न होती है, और यही क्या है? हमारा मेन उत्तर है। हमको यहाँ पे नहीं फंसना है, ये बहुत छोटी बात हो गई है। पूरा इकोनॉमिक्स इसी में आता है, सीमित साधनों के कारण चुनाव की समस्या, इसी को हम लोग बोलते हैं आर्थिक समस्या। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब अवसर लागत। अवसर लागत का अर्थ क्या होता है? तो देखिए, हम लोगों ने अभी देखा ही था कि वांट्स हमारी अधिक होती हैं और रिसोर्सेस कम होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? स्कार्सिटी आती है। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आता है, चुनाव की समस्या आती है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक प्रॉब्लम, आर्थिक समस्या। और ये जो कहाँ गया भाई? ये जो आर्थिक समस्या आपकी है, यही हमारा विषय वस्तु है पढ़ने का। अब इसमें हमको अवसर लागत की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि जो हमारे पास संसाधन है, इस एक संसाधन का बहुत सारा प्रयोग होता है। जैसे मान लेता हूँ मैं आज एक टीचर हूँ। मैं क्या हूँ? आज एक टीचर हूँ। अगर मैं टीचर नहीं हो सकता तो दूसरे नंबर का काम क्या कर सकता था? बैंक का मैनेजर, ठीक है। तीसरा मैं क्या हो सकता था? एक ड्राइवर हो सकता था, मान लेते हैं। चौथा काम क्या हो सकता है? मैं एक लेबर हो सकता हूँ। तो मेरा सेकेंड बेस्ट काम क्या है? बैंक का मैनेजर। तो अवसर लागत में क्या है? अगर हमने टीचर बनना प्रेफर किया या टीचर का जॉब चुना तो हमें बाकी इन विकल्पों को त्यागना पड़ता है। तो अवसर लागत का मतलब होता है कि दूसरे सर्वश्रेष्ठ विकल्प के त्याग की लागत। ये दूसरा हमारा क्या है? सर्वश्रेष्ठ विकल्प है, इसके त्याग की लागत को ही हम लोग क्या बोलते हैं? अवसर लागत कहते हैं। तो अवसर लागत क्या है? वैकल्पिक प्रयोग की लागत है ना। इसमें से क्या है? वैकल्पिक प्रयोग के लागत है। अवसर के अनुसार उत्पादन में परिवर्तन करना, ऐसा बात नहीं है। अवसर के अनुसार साधनों को बदलना, ये भी नहीं है। अवसर के अनुसार लागत को बदलना नहीं। क्या है आपका? वैकल्पिक प्रयोग की लागत। अब इस अवसर लागत को हम लोग अगर ग्राफ पे दिखाते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम जिस टूल का प्रयोग करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग अपॉर्चुनिटी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, उत्पादन संभावना वक्र।
ये उत्पादन संभावना वक्र क्या होता है? यह दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को बतलाता है जिनसे एक उत्पादक समान उत्पादन करता है। जैसे मान लेते हैं कोई देश है, यहाँ पे लेबर लेते हैं हम लोग और यहाँ पे क्या लेते हैं? कैपिटल। यहाँ पे श्रम लेते हैं, यहाँ पे पूंजी लेते हैं। श्रम और पूंजी लेकर हम उत्पादन करते हैं। पूरा जो भी संसाधन है हमने किया, तो मान लेते हैं हम इस ए बिंदु पर हो सकते हैं या बी बिंदु पर हो सकते हैं या सी बिंदु पर हो सकते हैं, ठीक है। और जो उत्पादन की मात्रा क्या है? ये हमारा उत्पादन संभावना वक्र है कि हम इससे अधिक उत्पादन नहीं कर पाएंगे। यानी एक देश अपने दिए गए संसाधनों की सहायता से अधिकतम उत्पादन कितना कर सकता है, यही क्या बताता है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या उत्पादन संभावना वक्र बतलाता है। अगर कोई देश इस उत्पादन संभावना वक्र के नीचे है तो वो क्या है? अपने संसाधनों का पूरी तरीके से प्रयोग नहीं कर पा रहा है। अगर इसके यहाँ पे उत्पादन कर रहा है, मतलब अंदर उत्पादन, इस उत्पादन संभावना वक्र के अंदर उत्पादन कर रहा है, तो वो अपने संसाधनों का पूरी तरीके से प्रयोग नहीं कर पा रहा है। इधर है चाहे पॉइंट ए, चाहे पॉइंट बी, चाहे पॉइंट सी पर, तो वह अपने संसाधनों का पूरी तरीके से प्रयोग कर रहा है। और अगर यहाँ पे वह चाहे, ठीक है, तो यहाँ पे वो कभी उत्पादन नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके पास इतना संसाधन नहीं है। तो इस मतलब इस बात को मैंने एक दूसरे वीडियो में बताया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो जैसे कोई ये मान लेते हैं एक देश है, ठीक है, भारत है, तो भारत में क्या है? संसाधनों का पूर्ण प्रयोग नहीं हो रहा है, वो अंदर है। मान लेते हैं अमेरिका है, वो क्या है? अपने संसाधनों का पूर्ण प्रयोग कर रहा है, वो इस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के किसी न किसी बिंदु पर है। अब प्रश्न आता है, क्या कोई देश यहाँ पहुँच सकता है? तो जी हाँ, बिल्कुल पहुँच सकता है। अगर क्या हो, उसके संसाधन बढ़ जाए तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या उत्पादन संभावना वक्र दाहिनी ओर बढ़ जाएगा, और ज़्यादा बढ़ेगा तो और बढ़ जाएगा, दाहिनी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो ऐसा कब होता है? या तो जो उसके संसाधन हैं उन्होंने और अधिक इफ़िशियंसी जनरेट कर ली। इफ़िशियंसी मतलब और ज़्यादा कुशल हो गए हैं। पहले 100 यूनिट्स बनाते थे तो अब 200 यूनिट्स बनाने लगे, ठीक है। तो इस कारण से क्या होता है? पीपीसी दाहिनी तरफ शिफ्ट करता है। या टेक्नोलॉजी में परिवर्तन हो गया, तकनीक में परिवर्तन हो गया हो, जिसके कारण से ये वक्र दाहिनी तरफ चला जाता है। नीचे भी जाता है कभी कभी, यानी जब संसाधन क्या हो जाते हैं? ठीक तरीके से प्रयोग नहीं होते हैं, अकुशल हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? अवसर लागत है, ठीक है। अवसर लागत क्या है? दूसरे सर्वश्रेष्ठ विकल्प के त्याग की लागत अवसर लागत होता है। इसको हम लोग कई नामों से जानते हैं। जैसे ये क्या हो गया? हस्तांतरण लागत, ट्रांसफ़र कॉस्ट, क्या बोलते हैं इसको? ट्रांसफ़र कॉस्ट। वैकल्पिक लागत, वैकल्पिक लागत भी बोलते हैं इसको, अल्टरनेटिव कॉस्ट, या जी हाँ, अल्टरनेटिव कॉस्ट, अल्टरनेटिव कॉस्ट। विस्थापित लागत, डिस्प्लेसमेंट कॉस्ट, डिस्प्लेसमेंट कॉस्ट। तो इसको इन सभी नामों से जाना जाता है। यानी इसके जब हम ए बिंदु से बी बिंदु पर आते हैं तो हमने क्या किया? श्रम की मात्रा को कम किया है और पूंजी की मात्रा को बढ़ाया। यानी संसाधनों को हमने एक प्रयोग से निकाल के दूसरे प्रयोग में लगा दिया है, इसलिए इसका नाम क्या होता है? हस्तांतरण लागत। वैकल्पिक लागत भी बोलते हैं, विस्थापन लागत भी बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अवसर लागत का विचार किसने दिया था? तो ये आपको देखना होगा, थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। ये क्या है? रटने वाले क्वेश्चन हैं इसमें। अब चाहे ये अमेरिकी अर्थशास्त्रियों ने शायद किया था, मैं कंफर्म नहीं, इसमें आपको देखना पड़ेगा एक बार, मैं दूसरे वीडियो में फिर से बता दूंगा आपको। उत्पादन संभावना वक्र का ढलान, तो हमने अभी क्या बनाया था? उत्पादन संभावना वक्र बनाया था। तो इसकी जो ढलान है वो क्या है? मूल बिंदु से सीधा, सीधा मतलब इस तरीके का, ऐसा है क्या? नहीं। मूल बिंदु से उन्नतोदर, ऐसा है क्या? नहीं। मूल बिंदु के नतोदर,
तो ये वाला नतोदर बोलते हैं इसको, कनकेव, कनकेव है ना, केव मतलब गुफा। ये कैसा है, कन्वेक्स है। तो कौन सा होगा, ये वाला इसका उत्तर हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। संसाधनों के विकास का अर्थ है, यानी संसाधनों के विकास का क्या अर्थ है कि जो हमारा उत्पादन संभावना वक्र है वो क्या हो गया है, पहले ऐसे था अब ऐसे हो गया, यानी दाहिनी ओर शिफ्ट हो गया है, दाईं ओर सरकना। बाईं ओर सरकने का मतलब क्या है कि हमारे संसाधन अब पहले से कम हो गए हैं। घूमना, तो ये से घुमाने के लिए केवल पूछा हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन 20 नंबर, यदि एक देश में संसाधनों का कार्य कुशलता बढ़ जाए तब उत्पादन संभावना वक्र की स्थिति होगी। क्या हो जाएगा, कार्य कुशलता बढ़ जाएगी तो भी क्या हो जाएगा, उत्पादन संभावना वक्र दाहिनी तरफ बढ़ जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो उत्पादन संभावना वक्र बाईं ओर नीचे खिसक जाएगा, नहीं, उत्पादन संभावना वक्र दाईं ओर ऊपर खिसक जाएगा। उत्पादन संभावना वक्र पर कोई प्रभाव नहीं होगा, ऐसा नहीं है। तो आपका ये दूसरा उत्तर सही हो गया। अब ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से उत्पादन संभावना वक्र की मान्यता नहीं है। तो आप याद कर लीजिए, ये सभी उत्पादन संभावना वक्र की मान्यताएं हैं। पहला क्या है, उत्पादन संभावना वक्र की मात्रा स्थिर रहती है। दूसरी बात क्या कह रहा है, संसाधनों का कुशलतम पूर्वक प्रयोग किया जा रहा है। उत्पादन की तकनीक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इनमें से कोई नहीं है। अच्छा, इनमें से कौन सा नहीं होगा ये हमको बताना है। उत्पादन के साधनों की मात्रा स्थिर है, सही बात है। साधनों का कुशलतापूर्वक प्रयोग किया जा रहा है। उत्पादन की तकनीक में परिवर्तन होता है, तो उत्पादन की तकनीक क्या रहती है, स्थिर मान के चलते हैं हम लोग ना। तो ये वाला गलत है, ठीक है। लेकिन तो उत्तर कौन सा सही होगा, ये क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है। निम्नलिखित में से कौन सी मान्यता नहीं है, ये भी मान्यता है, ये भी मान्यता है, और ये मान्यता क्या है, नहीं है, इसलिए ये वाला उत्तर आपका सही होगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में होता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में होता है आय का समान वितरण। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि जो स्वामित्व होता है वो किसके पास होता है, निजी लोगों के पास होता है। और जब निजी लोगों के पास स्वामित्व होगा तो कुछ लोग अमीर, कुछ लोग बहुत ज़्यादा गरीब होंगे, तो आय का समान वितरण नहीं होता है। प्रतियोगिता का अभाव होता है। सरकार की भूमिका असीमित भूमिका होती है। आर्थिक क्रियाओं का व्यक्तियों द्वारा संचालन, तो जो आर्थिक क्रियाएं हैं वो कौन संचालित कर रहा है, व्यक्ति संचालित कर रहा है। प्रतियोगिता तो होती है, सरकार की भूमिका असीमित नहीं होती है, सीमित होती है इसमें। अगला क्वेश्चन क्या है, पूंजीवाद का आधार है कीमत संयंत्र, निजी संपत्ति, प्रतियोगिता, उपयुक्त सभी। तो कीमत संयंत्र होता है, निजी संपत्ति भी होती है, प्रतियोगिता भी होता है, तो इसमें 4 उत्तर हो जाएगा आपका। पूंजीवादी समाज होता है, वर्ग रहित समाज नहीं, वर्गों में बटा हुआ समाज जी हाँ, उपयुक्त दोनों कभी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। कीमत संयंत्र संचालित करता है पूंजीवाद को, जी हाँ, समाजवाद को नहीं करता है, सामंतवाद को भी नहीं करता है, इनमें से कोई नहीं, ये गलत हो जाएगा। तो आपका उत्तर ये वाला हो गया। दास कैपिटल के लेखक कौन है आपके, तो कार्ल मार्क्स हैं इसके लेखक, जो कि समाजवाद के समर्थक भी हैं, कार्ल मार्क्स। एडम स्मिथ की किताब की नाम आप बताएंगे, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। तो ये 25 क्वेश्चन हमने कर लिया, थोड़ा और देख लेते हैं। समाजवाद में उत्पत्ति के साधनों पर अधिकार होता है व्यक्तिगत पूंजीपतियों का, ये आपका पूंजीवाद में था, ठीक है। संपूर्ण समाज का, जी हाँ, उपभोक्ता का केवल नहीं होता है, उत्पादकों का भी होता है, यानी संपूर्ण समाज का अधिकार होता है, ये आपका सही है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सहअस्तित्व होता है व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक दोनों का, ये आप लोग बहुत दिनों से पढ़ रहे होंगे और आपको पता होगा, मुझे इसमें बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है।
मिश्रित अर्थव्यवस्था की सबसे मुख्य विशेषता होती है आर्थिक नियोजन, जी हाँ, आर्थिक समानता, शोषण। तो इसमें जो सबसे सही उत्तर है वो क्या है, आर्थिक नियोजन है। अब इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।